देखिए, इस हवाले से मैं एक चीज़ आप दोनों से अर्ज़ करता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम झिझक में रहते हैं, हमारे मुआशरे में हमें बताई नहीं जाती हैं, शादी से पहले नहीं सिखाई जाती हैं, वालिदैन नहीं बाज़ औक़ात बता रहे होते, हमें भी नहीं पता होता, हम भी डिस्कस नहीं करते एक-दूसरे के साथ। पता हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब दोनों के लिए मैं एक-एक पॉइंट यहाँ पर अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले शौहर को क्या करना है और उसको पता हो कि मेरी बीवी की कौन-सी रेड लाइन्स हैं। आपको ये ख़्याल रखना है कि मेरी बीवी के जो एहसासात हैं और उसकी फ़ीलिंग्स हैं, ये उसकी रेड लाइन है। उन एहसासात को महसूस करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। इसको सीखें, ये एक महारत है, ये एक स्किल है। जब वो अपनी बात करे, अपना गम बयान करे, अपना दुख बयान करे, अपनी खुशी बयान करे, तो आपकी कैफियत के अंदर उसका पता चले। और बनावटी नहीं होना चाहिए, वाकई रियल में आप उन कैफियत को महसूस करें और उसका मजाक ना उड़ाएं आगे से, या उसको ऐसा फील ना करवाएं कि उसने जो है वो बात आई गई होगी और आपने कोई तवज्जो नहीं दिया। ये रेड लाइन है, खातून अंदर से टूट जाती है। और आपके लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि शौहर की भी रेड लाइन है, आपको भी उसका ख्याल रखना है। मसलन शौहर की, मर्द की इज़्ज़त नफ्स को कभी ना पामाल करें और कभी ना तोड़ें। अगर उसकी इज़्ज़त नफ्स टूट गई तो फिर ख़ानदान के अंदर और घर के अंदर दरारें आती हैं। उसकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखते हुए उसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये वो रेड लाइन्स हैं जिसका आप और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में अगर ख्याल रखेंगे तो देखिए किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है और मसाइल कम से कम हो जाते हैं।